नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से एकदम आनंद मंगल होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इसमें वर्णन आता है, लकड़ी का अंगारा उसके मुंह में डाला, लकड़ी से पिटाई किया, इस तरह जो है उसकी मृत्यु हो गया धुंधकारी का। और वो बहुत ही भयानक पिशाच बना, बहुत ही जो है क्रूर पिशाच बना। उसकी वो जो है अपने घर में ही कभी भैंसे बन के कभी कुछ बन के जो है दौड़ लगाता रहता, चिल्लाता रहता। और इस तरह जो है एक दिन गोकर्ण जी आए काशी से विद्या अध्ययन करके, और संध्या का समय था और आराम से अपने घर में आए और एक जो है खाट बिछा के लेट गए। और जब रात्रि हुआ, देखे वहाँ जो है बहुत भयानक पिशाच कभी भैंसे बन के कभी कुछ बन के चिल्ला रहा है, कभी रो रहा है। फिर गोकर्ण जी महाराज जल से अभिमंत्रित जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़के और फिर पूछे तुम कौन हो। तो वो बहुत ही रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारा भाई, क्रूर पापी दुराचारी, बोलो मैं धुंधकारी हूँ। बोलो इस तरह मैंने अपने माता को भी मार दिया, और जो है बुरे संगत में पड़ के, वेश्याओं को संग में पड़ के जो हम अपना जीवन पूरा नरक बना लिया। बोलो मुझे मुक्ति नहीं मिला। गोकर्ण जी महाराज बोले कि मैंने तो तुम्हारे निमित्त जो है बहुत सारे पिंडदान भी कर दिए, जिस भी तीर्थ में जाते हम वहाँ पिंडदान किए, फिर भी तुम्हारा मुक्ति क्यों नहीं हुआ। इस पर वो बहुत रोने लगा। बोलो भाई किसी तरह मेरा मुक्ति करो। बोलो कैसे मुक्ति होगा, इसका उपाय साधन करो। और जो है फिर गोकर्ण जी बोले ठीक है, सुबह होने दो, फिर हम जो है तुम्हारे मुक्ति का रास्ता ढूंढेंगे। इस तरह कहते हैं भक्तों कि गोकर्ण जी जब सुबह हुआ, गांव समाज के सभी बड़े बुजुर्ग को इकट्ठा करके उनसे रास्ता पूछने लगे कि बोलो मेरा भाई का जो है ऐसे ऐसे मृत्यु हो गया, और जो है वो बहुत भयानक पिशाच योनि में चला गया, तो उससे मुक्ति का साधन बताइए। तो यह सब सुन के गाँव वाले बोले कि बोलो इसका तो कोई मुक्ति का जब साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिसका मुक्ति बोलो पिंडदान धर्म स्थान में गया जी में पिंडदान करने से जिसका मुक्ति नहीं हो सका, उसका मुक्ति तो बोलो ये संभव ही नहीं है। इस तरह बोल के गोकर्ण जी आगे गए, ऋषियों से, महात्माओं से, संतों से पूछते आगे बढ़ते गए। कोई बोलता है इसका उपाय ये करो वो करो, कोई बोलता है कि बोलो इसका उपाय नहीं है। फिर गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से भगवान सूर्य नारायण की गति को रोक दिए। लो हे सूर्य नारायण, हमें हमारा भाई का मुक्ति का आप उपाय बताएं। फिर जो है आकाशवाणी हुई, सूर्य नारायण बोले कि तुम जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक कथा करवाओ, उससे जो है तुम्हारा भाई का जो है धुंधकारी का प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह भक्तों कहते हैं कि धुंधकारी जी ने जो अपने भाई के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवाए, 7 दिवसीय पाठ करवाए। उन्होंने गांव में, नगर में सभी को निमंत्रण दिए, बोलो हमारे यहाँ जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ का आयोजन होने जा रहा है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कहते हैं कि एक 7 गांठ का जो है बांस का डंडा, उन्होंने जहाँ भागवत कथा हो रहा था वहाँ उन्होंने एक बांस का डंडा लगा दिए, और कहते वो धुंधकारी जो प्रेत योनि में था उस डंडे के अंदर ही प्रवेश कर गया। और एक एक दिन के पाठ जब संपन्न हुआ, एक एक गांठ उसका फटता गया। 7वें दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का जब 7वें दिन था तो 7वां गांठ फटा, और उससे धुंधकारी जो है प्रेत योनि से मुक्त हो गया, उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। और भगवान विष्णु के पार्षद रथ लेके आए और धुंधकारी को बिठा के ले जाने लगे। धुंधकारी बोला धन्य है गोकर्ण, बोलो तुम धन्य हो जो हमें इस भयानक प्रेत योनि से मुक्ति
दिलवाए, लो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गोकर्ण जी पूछने लगे भगवान विष्णु के पार्षदों से, बोलो तुम जो है सिर्फ धुंधकारी को क्यों बैकुंठ ले जा रहे हो, ये सभी ने सुना, तो इनको क्यों नहीं ले जा रहे हो। तो पार्षद बोले कि बोलो जो बिल्कुल इन्होंने निराहार रह के बगैर कुछ खाए पिए एकाग्र चित्त से इन्होंने भागवत महापुराण को सुने और उसको मनन किए, और तब जो है इनका मुक्ति हुआ। इस तरह यदि आप लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पारायण नियम पूर्वक जो है कहेंगे, सुनेंगे और मनन करेंगे, तो आपको भी, आपके लिए भी रथ आएगा और आप भी जो है मुक्त हो जाएंगे। फिर अगले वर्ष फिर गोकर्ण जी ने साप्ताहिक पारायण कथा किए, और जो है फिर पूरे नगरवासी जो है वैकुंठ धाम को चले गए। तो कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है, कहता है, उसके भी पितरों का उद्धार हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है, और जो है उसके जीवन में जो है दुख का जो है कभी प्रवेश नहीं होता, और भगवान की उसे कृपा प्राप्त होता है। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।